हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंटोरिया क्लासेस। मेरा नाम जफर आलम है और मैं आपको इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है कुरान एंड हदीस। कुरान और हदीस क्या है? अल्लाह ताला अपने नबियों पर जो शरीयत नाजिल फरमाता है वो किताब की शक्ल में नहीं होती, बल्कि वो एक फरिश्ते के जरिए अल्लाह ताला रेवोल्यूशन यानी वही के जरिए अपने पैगंबरों को पैगाम पहुंचाता है। कुरान करीम भी इसी तरीके से नाजिल किया गया। कुरान करीम की जो सबसे पहली जो सूरह नाजिल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये इक़रा जो पहली सूरह थी, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन कुरान करीम की सूरह जो है वो नाजिल की गई, हालात के और मौके के एतबार से। तो कुरान करीम जो है वो इंसानों की हिदायत के लिए जो सोर्स है, वो पहला सोर्स, प्राइमरी सोर्स क्या है? वो कुरान करीम। कुरान करीम क्या है? वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के वर्ड्स है, ये वर्ड्स ऑफ गॉड जो किस पे नाजिल हुए? जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर नाजिल हुए। आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन तकरीबन 23 साल का वक्त, और उसमें जैसे जैसे हालात, जैसे जैसे मौके पेश आते रहे, उसी के हालात के मुताबिक अल्लाह ताला वही नाजिल फरमाते रहे। ये तकरीबन 23 साल में हजरत जिब्रील अमीन के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की गई। इसमें 114 चैप्टर हैं जिसे हम सूरह कहते हैं। इसमें जो वर्सेस हैं, जो आयत हैं, वो है 6236, 6236 आयत। सूरह डिवाइडेड इनटू मक्की एंड मदनी पीरियड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जहां नबूवत के बाद की जो जिंदगी है, उसमें कुछ वक्त आपने मक्का में गुजारा और काफी ज्यादा वक्त मदीना में गुजारा। तो उसी मदीनी और मक्की जिंदगी में जो सूरह नाजिल हुई, तो जो मक्की जिंदगी में सूरह नाजिल हुई उनको हम मक्की सूरह कहते हैं, और जो मदनी जिंदगी में यानी मदीना में जो सूरह नाजिल हुई उन्हें हम मदनी सूरह कहते हैं, बेस्ड ऑन द रेवलेशन ऑफ द पीरियड। ये है कुरान करीम जो हमारा प्राइमरी सोर्स है। उसका दूसरा सोर्स है, हमारा जो सेकेंडरी सोर्स है, वो है हदीस। हदीस क्या है? sayings, actions, approval of the Prophet Muhammad peace be upon him, sayings and doings and the silent consent of the Prophet Muhammad peace be upon him is called hadith। हदीस जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो करके दिखाया, हमें जिन चीजों के लिए बताया, जिनको करके दिखाया, या जिन चीजों के लिए उन्होंने साइलेंट अप्रूवल दिया, यानी साइलेंट इज अ हाफ कंसेंट। तो जो आपने जिनके लिए मना नहीं किया वो तमाम कहलाते हैं हदीस। अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, सेइंग एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। दोनों में फर्क क्या है? ये अल्लाह का कलाम है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा है सेकंड सोर्स ऑफ इस्लाम लॉ आफ्टर कुरान। कुरान के बाद में जो दूसरा हमारी जो सेकेंडरी सोर्स है वो है हदीस। इसमें क्या किया है? इसमें कुरान की जो है डिटेल्ड, जो कुरान की जो टीचिंग है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया, जो करने के लिए कहा, उसको सुन्ना कहते हैं, सुन्नत। प्रॉफिट की, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो वे ऑफ लाइफ है उसको हम सुन्ना कहते हैं। तो वो किसकी शक्ल में है? वो हदीस की शक्ल में है। तो हदीस तीन तरह की होती हैं। एक है सही हदीस यानी ऑथेंटिक, दूसरी है हसन यानी गुड और रिलायबल, तीसरी है ज़ईफ यानी वीक। तो जिसकी सनद जो ये सनद के एतबार से होता है, यानी उसका रावी जो है, जो रिवायत करने वाला है, वहां से लेकर उसमें जो बीच में जो चेन है वो कितनी मजबूत है, कितने लोगों के पास से होती हुई वो हमारे पास जो आई है सुन्ना या हदीस, उसके एतबार से वो सही, हसन और ज़ईफ होती है। अब अगर उसकी चेन अगर बहुत ऑथेंटिक नहीं है तो वो ज़ईफ हदीस कहलाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कुरान करीम और हदीस। दोनों का फर्क मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसको डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे हम। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेंटोरिया क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।